प्राचीन समय के बात ह। एगो नगर में एगो धनी मनी सेठ रहलन। सेठ के सब कुछ पूरा रहे, पूरा घर धन धान्य से भरल रहे, सुखी जीवन रहे उनकर। उ सेठ एगो अपना द्वार पर बहुत सुंदर कुत्ता पोस के रखले रहलन। बहुत सुंदर कुत्ता रहे, कुत्ता के स्वभाव बहुत अच्छा रहे। सेठ जौन बड़न उ भगवान के, विष्णु भगवान के भक्त रहलन। लेकिन भक्त रहते हुए भी थोड़ा सा उनका में अवगुण भी रहे। जैसे समझी कि खुरापाती टाइप के कुछ उल्टा पुल्टा काम, कुछ गलत काम, थोड़ा सोच विचार जौन बा उनकर गलत रहे। लेकिन अवगुण होते हुए भी विष्णु भगवान के प्रिय भक्त रहलन। भक्ति बड़ा श्रद्धा से अटूट भक्ति करस। तो देखी उनकर भक्ति जौन रहे उ सच्चा भक्ति रहे। अवगुण होते हुए भी भक्ति सच्चा रहे। विष्णु भगवान से उनका बहुत ज़्यादा प्रेम और लगन रहे। भगवान तो भाव के प्रेम के भुखिया हई। एक दिन भइल का कि विष्णु भगवान उस सेठ के दर्शन देहनी, साक्षात प्रकट भइनी। प्रकट जब भइनी तो उस सेठ देख के बड़ा निहाल भइले। भगवान के प्रणाम कैले, सिर झुकौले। विष्णु भगवान कहनी कि हे सेठ, तोहरा भक्ति से हम प्रसन्न बानी, खुश बानी। तू कुछ वरदान मांगो हमरा से। तो सेठ कहले कि देखल जाओ हे प्रभु, सब कुछ पूरा बा, कुछ जीवन में कमी नहीं खे। राउर दर्शन पाके हम धन हो गईनी, हमर जीवन सार्थक हो गईल, अब कुछ ना चाही। तो भगवान कहनी कि देखो, बार बार हमरा से मुलाकात ना हुई, दर्शन ना हुई, कुछ मांगे को हो तो मांग लो। तब इस सेठ का कैले कि एगो सादा कागज निकाल के देले। कहले कि हे प्रभु, यदि कुछ देवे के बा तो ये कागज पर रउआ अपन दस्तखत कर दी, ताकि हम केहू के बता सकी, दिखा सकी। हमरा लगे एगो प्रमाण हो जाई कि भगवान से हमरा दर्शन भई रहे, भगवान से हमरा मुलाकात भई रहे, हम साबित कर सकी। अब भगवान का कहनी कि वो कागज पर अपन दस्तखत कर देनी और वो अपना लोग के वापस चल गईनी। अभी सेठ का कैले कि उ पन्ना के हरदम अपना पॉकेट में राखस। ऐसा ही करके उनकर दिन बीतत रहे। कुछ दिन के बाद उनका पास जौन कुत्ता रहे, उ कुत्ता के मृत्यु हो गई। कुत्ता के जब मृत्यु हो गई तो कुत्ता यमलोक में गईल। यमराज कुत्ता के जब देखले तो कुत्ता के कर्म के लेखा जोखा कैले। लेखा जोखा जब भइल, पन्ना पलटावल गईल, तो वो कुत्ता के कोनो गलत काम ना रहे। जानवर होके भी बहुत बढ़िया काम कैले रहलन। यमराज कहले कि देखो, तू धरती पर बहुत अच्छा कर्म कैले बड़ो। जानवर होते हुए भी तू कोई के, कोनो जीव जानवर के मरले नहीं खो, मुँहले नहीं खो, कोई इंसान के सतौले नहीं खो, केहू के बच्चा के कटले नहीं खो। आय अपना मालिक के फर्ज बहुत अच्छा से, वफादारी से निभौले बड़ो, जौन एगो कुत्ता में होखे के चाही। बहुत सुंदर कर्म बा तोहर, थोड़ा सा भी खोट आ गलत नहीं खे। देखो, तोहरा ई कर्म से तोहर 7 जन्म के पाप कटित हो गईल बा, तोहरा मुक्ति मिल चुकल बा। अब बोलो, तोहरा का पसंद बा? तोहरा मुँहमंगा जौन पसंद होई, जहाँ रहे के चाहब उहे जोनी मिली, वही जा तोहरा के बैठावल जाई। तोहरा कर्म से बहुत प्रसन्न बानी हम। तब कुत्ता कहले कि देखल जाओ हे प्रभु, चाहे स्वर्ग पेठाई चाहे नरक पेठाई, बाकी हमरा के कोई के गुलाम मत बनाएम। हम केहू के गुलाम बन के जिए के नहीं चाहत।
बस इतना ही चाहिए, कोनो इंसान के गुलाम हम बने के नहीं चाहत। तो यमराज कहले कि देखो ठीक बा, तू कोनो मानव के गुलाम जन बनिह, लेकिन हमरा देखे से हमार विचार बा कि तोहरा के मानव के ही जोनी दे देव के, काहे कि तोहर कर्म बहुत अच्छा बा, बहुत बढ़िया बा। तब कुत्ता कहले कि ना प्रभु, मानव जन्म तो और ना चाहिए हमरा, मानव जन्म हमरा ना चाहिए। तो यमराज कहले कि मानव जन्म काहे ना चाहिए, मानव तो सबसे श्रेष्ठ जन्म हो, जोनी हो, बहुत अनमोल जोनी हो। मानव के सब सुख मिलेला, जौन सुख मानव कर सकता पा सकता वो कोनो जीव जनावर पशु पंछी में नहीं मिल सकत, फिर तहरा मानव के जन्म काहे ना चाहिए। तो कहले कि ना, मानव जन्म से हमरा बहुत घृणा नफरत बा, मानव बहुत गलत होखेला। तो कहले यमराज कि देखो तोहरा कहियो मानव के जोनी मिलल नहीं खे, तू इंसान बन के कहियो धरती पर गइल नहीं ख, पैदा नहीं ख भइल, तोहरा हरदम जीव जानवर ही के जोनी मिलल बा, वही से तू मानव जन्म के सुख पुण्य नहीं खा समझत, ओकर मोल तहरा मालूम नहीं खे। तो कहले कुत्ता कि ना प्रभु, भले हमरा मानव के जोनी नहीं खे मिलल, लेकिन हम सब समझतानी कि मानव के जन्म जौन बा वो अनमोल हो, सबसे श्रेष्ठ हो, लेकिन फिर भी हमरा मानव से बहुत घृणा बा, नफरत बा। काहे कि देखल जाओ मानव बहुत स्वार्थी हो, लोभी हो, लालची हो, बस अपना स्वार्थ खातिर सब कुछ करेला, दूसरा के दुखावो, रुआवो, तड़पावो, खाली गलत काम, खाली उल्टा सीधा काम। हम उल्टा सीधा आ गलत काम करे के नहीं चाहत, हम पाप करे के नहीं चाहत। जब मानव के जोनी मिल जाई तो हमरो से उहे कर्म होई। मानव भगवान के भी धोखा देवे से ना छोड़ेला। तो कहले यमराज कि ऊ कैसे, मानव भगवान के भला कैसे धोखा दे सकता, भगवान तो भगवान हुए, इंसान तो इंसान हुए। तो कहले कि देखी अपना स्वार्थ खातिर अपन गरज पड़ला पर भगवान के मंदिर में जाला लो, इंसान जाके भगवान से मन्नत मांगेला लो, दोनों हाथ जोड़ के कि हे भगवान, हे प्रभु, हमर दुख दूर हो जाई, हमर मनोकामना पूरा हो जाई, तो हम बहुत दान करेम, या करेम, वा करेम, बहुत पूजा पाठ करेम, बहुत कुछ के भखौती करेला लो, मन्नत मांगेला लो। लेकिन जब मन्नत पूरा हो जाई, मनोकामना पूरा हो जाई, तो फिर इंसान बदल जाला, कहेला कि भगवान के भला का चाही, भगवान के का कमी बा, सब कुछ भगवाने के तो देहल हमनी के मिल रहल बा, भगवान के कुछ जरूरी नहीं खे। अब तुरंत अपन वादा पलट जाला लो। तो ई भगवान के भी धोखा देवे से इंसान लोग ना छोड़ेला। तो ऐसन जिंदगी हमरा ना चाही। तो यमराज कहले कि देखो केवल धरती पर ही ई मानव के चलाकी या चतुराई बा, मर के अइला पर कौनो बस ना चलेला, ओकरा करनी के, ओकरा कर्म के सजा मिलेला, ओकरा अपन सजा भोगे के पड़ेला। तब कुत्ता कहले कि ठीक बा, रउआ केवल मरल लोग के सजा दे सकतानी, जिंदा के ना। जिंदा इंसान के नहीं दे सकत, जौन जीवित आदमी धरती पर कितना खुरपाती करेला, कितना चतुराई करेला, एक दूसरे के दुख पहुंचावेला, जगह जगह पर गलत करेला, कितना पाप करेला, वो जिंदा आदमी के रउआ कुछ नहीं कर सकत। जब करेम तब मरल के ही करेम। तो कहले यमराज कि जियत होके चाहे मरल होके, जब हमरा सामने में आई
तो ओकर सजा मिलबे करी। तो कहले कुत्ता कि देखल जाओ, रउआ पास केवल मरल लोग आवेला, यदि जिंदा चलाई तो जिंदा से रउओ हार जाएम। काहे कि जिंदा आदमी के रउआ पाले अभी पड़ल नहीं खी, जिंदा से जहिया पाला पड़ जाई तहिया समझ में आई कि जिंदा आदमी कितना खुरपात, कितना चतुर, कितना चालाक होला। अब इतना बात यमराज सुन ले तो उनका बहुत क्रोध आइल। कहले कि भगवान से आई एगो इंसान से ई कुत्ता शर्त लगावता कि भगवान हार जाइ हैं, हम हार जाएम इंसान से, जीवित इंसान से, ऐसा हो नहीं खे सकत। अब कुत्ता के कहले कि देखो तोहरा सामने में हम जीवित आदमी के बुलवाओ तनी आ देखो तनी कि हम कैसे हार जाएम। कहले कुत्ता कि ठीक बा, रउआ देख ली। यमराज कहले कि यदि हम जीत गईनी तो तोहरा के जन्मों जन्मों तकले हम नरक में डाल देम। कुत्ता कहले कि ठीक बा, हमरा मंजूर बा। अब का कैले यमराज अपना दूत लोग से वही कुत्ता के मालिक के जियते अपना लोक में लियावे के आज्ञा दिलेन। उनकर अनुमति पाके उनकर दूत लोग गइल बा आ उ सेठ सुतल बड़े, सुतले में उनका के नींद में बड़े अपना आ उनका के चरपाई सहित उस सेठ के टांग के लेके आवत लोग। जब बीच रास्ता में पहुंचल बड़े तो उस सेठ के नींद खुलल बा। नींद खुलल बा तो देखो तारे अनजान लोग लौकता, पूछा तारे कि तू लोग के हुओ, हमरा के कहाँ लेके जाता रलगिन। तो कहलक लोग कि हमनी के यमराज के दूत हईसन, राउर कुत्ता जौन बा उमर के गइल बा। तो यमराज से और वह कुत्ता से शर्त लागल बा कि जिंदा आदमी बहुत चतुर चालाक हो, भगवान लोग के भी हरा दी, रउआ हार जाएम, जिंदा के पाला पड़ेम। तो वही से राउर परीक्षण करे खातिर यमराज के आज्ञा के अनुसार हमनी के रउआ के उनका पास ले चलता निसन। अब इतना बात जब सेठ सुन ले तो समझ गईले कि कुछ गड़बड़ बा। अब का कैले कि तुरंत उनका पॉकेट में जौन भगवान के सही वाला कागज रहे वो कागज के निकाल के आ कुछ लिख के आ फिर वो अपना पॉकेट में रख ले। अब दूत लोग सेठ के ले जाके पहुंचौले बा। सेठ गइल बड़े, जाते मातर यमराज के अपना पॉकेट से उहे कागज निकाल के भगवान के जौना में दस्तखत रहे निकाल के और भगवान के दस्तखत वाला कागज यमराज के हाथ में थमा देलन। यमराज जब वो कागज देखले तो कागज देखते तुरंत अपना सिंहासन पर से उतर के और उस सेठ के उस सिंहासन पर बैठा देले। सिंहासन पर बैठा के आ खुद के उतर के खड़ा हो गईले उस सेठ के आगू। अब वहाँ के जितना कर्मचारी लोग रहे सब लोग देखे लागल, चकित हो गईल कि साधारण मनुष्य में कौन ऐसन गुण बा कि यमराज अपना गद्दी पर से उतर के आज उनका के राजा बना देले। अब जब ये राजा बन गए सेठ तब ये अपन अनुशासन चलावे लगलन। अब का कैले कि सबसे पहले यमराज के यमलोक के पहरादार बना देले। गेट पर इनका के पहरा देवे के आज्ञा दे दिलेन। अब यमराज पहरादार बन के गेट पर खड़ा हो गईले। बाकी के यहाँ के सब नियम रहे, इ नियम सिस्टम सब इस सेठ लगलन बदले। देखलन कि यहाँ नरक लोक बा, नरक में बहुत दुख, असहनीय दुख बा, बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट बा। उ सब देख के सेठ सोचले कि हम आज जिंदा बानी लेकिन हमरो मृत्यु एक दिन होई। जब हमर मृत्यु होई तो हमहू यही लोक में आएम। काहे कि धरती पर भी बहुत गलत कैले बानी, खुरापाती कैले बानी,
आज यहाँ भी हम बहुत गलत कर रहल बानी, तो हमरो सजा इहे होई। तो हम काहे ना इ नरक के द्वार ही बंद कर दी कि नरक में हमरा आवे के ना पड़ी। अब वो का कैले कि वहाँ के कर्मचारी लोग से कह के वहाँ के नरक के दरवाजा हमेशा हमेशा खातिर बंद करवा देले। जब बंद करवा देले तो स्वर्ग लोक में पापी होके से हो धर्मी होके से हो अब सब लोग स्वर्ग लोक ही जाए लगल मरला के बाद। अब जब उनकर कुत्ता ही सब देखत रहे अपना सेठ के चतुराई, तो जाके अपना सेठ से पूछत रहे कान में, कहत रहे कि हे मालिक ये सब कैसे हो गई हो, ये सब रउआ कैसे यहाँ आके बदल देनी हो, खुद के राजा बन गईनी आ यमराज के पहरादार बना देनी, सारा नियम सिस्टम बदल देनी, ये सब कैसे भइल हो, ये सब कैसे कैनी हो। तब सेठ कहले अपना कुत्ता से कि देखो जब हम आवत रहनी हो तो दूत लोग बतौलक हो कि रउआ कुत्ता से आ यमराज से शर्त लागल बा। तो वही समय में भगवान के दस्तखत वाला जौन कागज रहल वही कागज पर हम लिख देनी हो कि हे यमराज जौन दिन तू जिंदा आदमी के अपना लोक में ले अइब तो लियावते वो आदमी के तू राजा बना दी हो आ तू खुद के पहरदार बन जाइ हो। इतना हम लिख के आ राख लेनी हो, आयावते यमराज के हाथ में थमा देनी हो। यमराज जब देखलो हन कि में तो भगवान के दस्तखत बा आ लिखल बा कि जिंदा आदमी जौन दिन आई ये लोक में आवते ओकरा के राजा बना देवे के बा, तो वही से यमराज पढ़ते हमरा के राजा बना देले हैं आ खुद के पहरेदार बन गई बड़े। तब कुत्ता मन ही मन खूब हंसले, कहत रहे कि हम तो कहत रहनी हो यमराज से कि जिंदा आदमी के पाला अभी पड़ल नहीं खो, जिंदा आदमी कहीं भी रही तो खुरपाती करी। खूब ठठा के कुत्ता हंसले, हंस के शांत हो गईले। अब देखी यहाँ का भइल कि स्वर्ग लोक में अब बहुत ज्यादा भीड़ होखे लागल, काहे कि वहाँ मरल सब लोग पापी होके से हो धर्मी होके से हो सब लोग वही जा पहुँचे लागल। अब वहाँ के कर्मचारी लोग घबराए लागल, बहुत भीड़ बहुत खलबली हो गई, वो लोग के संभाले में व्यवस्था करे में बहुत दिक्कत होखे लागल। अब पूरा हलचल मच गई, सब देवी देवता लोग के पास ही पहुँचल बात। अब सब लोग कहलक कि ये बात के रहस्य समझे खातिर हमने के विष्णु भगवान लगे पहुँचे के पड़ल कि काहे तरह होता, ये सब सिस्टम काहे बदल गई बा। अब देखी वहाँ से सब देवी देवता मिलके भगवान विष्णु के लगे पहुँचल बालो, पहुँच के कहत लो कि देखल जाओ हे प्रभु हे नाथ सब सिस्टम उल्टा पुल्टा हो गई बा, सब गलत हो रहल बा, पापी धर्मी सब लोग स्वर्ग में आवता, नरक के दरवाजा काहे बंद हो गई बा। पापी के धर्मी के हमनी के कैसे संभाली, कैसे लोग के व्यवस्था करी, पूरा भीड़ हो चुकल बा, पूरा खलबली हो चुकल बा। भगवान विष्णु भी चकित भइनी, कहनी कि ठीक बा चलल जाओ हमनी के यमलोक में चल के समझल जाओ कि काहे तरह होता, का हो गई बा। अब जब यमलोक में गई लो तो देखता लो भगवान देखतानी कि गेट पर खुद के यमलोक के राजा पहरादार बन के खड़ा बाड़े। भगवान देख के आश्चर्य में पड़ गईनी, पूछतानी कि रउआ एगो राजा होके आई पहरेदार काहे बनल बनी। यमराज भगवान के देख के प्रणाम कैले, कहले कि हे प्रभु हे नाथ एगो सेठ में कौन ऐसन गुण बा, कौन ऐसन खूबी बा, कौन गुण देख के रउआ उस सेठ के राजा बना दिले बानी आ हमरा के पहरेदार बना दिले बानी।
भगवान कहनी कि कौन सेठ, जब देखा तनी सेठ के तो चिन्ह गनी, कह तनी अरे ई सेठ के हम राजा नहीं बनौले, ई सेठ के खुद के चतुराई आ चलाकी हो। अब भगवान विष्णु जब पहुंचल बनी सेठ के लगे तो सेठ देखते सिंहासन पर से उतर के भगवान के प्रणाम कैले। भगवान पूछतनी कि ई सब तू काहे कैले बड़ो, ई सब तू कैसे कैले हो। तो उहे बात सेठ बतौले कि हम सुननी कि यमराज में कुत्ता में शर्त लागल बा, जे जिंदा इंसान कितना चतुर कितना चलाक होला, तो ई सही जानकारी करावे खातिर हमरो वह दस्तखत वाला कागज पर लिख देनी हो कि जौन दिन जिंदा इंसान यमलोक में आई वो दिन के राजा बन जाई। तो वही से यमराज के हमरा के राजा बनावे के पड़ल, आ इनका के हम पहरेदार बना देनी। हमरा से बहुत गलती भइल बा, हमरा के क्षमा करी, हे भगवान क्षमा करी। बहुत अर्जी करे लगलन, बहुत विनती करे लगलन। भगवान कहनी कि ठीक बा। भगवान उनका लोक में धरती पर पेठवौनी, धरती पर पहुँचवा के आ यमराज से कहनी कि देखो जिंदा इंसान के धरती पर से बुलवैब तो ऐसने होई, काहे कि जिंदा मनुष्य बहुत ही खुरापाती होला, चतुर चलाकी होला। जिंदा के आगे कोनो बस नचखे चले वाला, जिंदा इंसान ऐसन घटिया होकबे करेला, खतरनाक। यदि गलत ना रही तो जिंदा इंसान तो सदा सदा के लिए हरदम इस जन्म के मृत्यु के चक्र में ना रहित, मरण से जन्म से कहियो छुटकारा ना मिलेला। काहे कि मानव के जन्म तो होला सबसे श्रेष्ठ अनमोल, लेकिन अपन मानवता अपन धर्म भूल जाला कि हमरा कितना भाग से ई जोनी मिलल बा, हमरा का करे के चाही। सब कुछ भूल जाला, भगवान तक के भी भूल जाला। भक्ति करी लेकिन भक्ति करते हुए भी गलती करी, वो के चलते मनुष्य कभी सुख कभी दुख एक चक्कर में अपन जीवन बितावेला, लेकिन फिर भी ओकरा महसूस ना होला कि गलत कर्म ना करे के चाही। गलत कर्म से बहुत दुख बहुत हानि होला, परेशानी होला। अब यमराज वो कुत्ता के कहले कि तू जीत गइल, हम हार गईनी, आ उनका के हमेशा हमेशा खातिर स्वर्ग में जगह मिलल।